गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पैरागन इंग्लिश कंसेप्ट। प्रीवियस क्लास में हमने नाउन नंबर डिस्कस किया था। नंबर में स्पेशली हमने ये बताया था कि आप सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। अब ये मैं कुछ फैक्ट बताने जा रहा हूँ और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली जो आपको फैक्ट बताया जा रहा है वो ये फैक्ट है कि कुछ वर्ड्स हैं जिसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। यानी डिफरेंट मीनिंग्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल। यानी सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में मीनिंग क्या होगा? अलग अलग होगा। यानी हमारा पहला जो पॉइंट होगा वो ये पॉइंट होगा कि सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल। Some nouns have different meanings in singular and plural. यानी कुछ ऐसे नाउन्स आज बता रहा हूँ जिसका सिंगुलर में मीनिंग कुछ और होगा और जैसे ही हम उसका प्लूरल बनाएंगे तो मीनिंग कुछ और होगा। और ये जितने भी वर्ड्स आपको बताए जाएंगे उन वर्ड्स पे प्रीवियस एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आयरन है, तो आयरन मीन्स मेटल होता है। अब जब हम आयरन को आयरन्स बनाएंगे, इसको जब हम आयरन्स बनाएंगे तो इसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा। जब आयरन मीन्स मेटल हो गया और जब आयरन को आयरन्स बनाएंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा हैंडकप्स। हैंडकप्स का मतलब होता है हथकड़ी, CUFF, हैंडकप्स। तो देखिए जैसे ही हमने प्लूरल बनाया मीनिंग क्या हो गया? चेंज हो गया, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है कि सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल। देखिए बता इसलिए रहा हूँ कि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे PAIN, पेन, इसका मतलब होता है फिजिकल सफरिंग। फिजिकल सफरिंग। अब देखिए इसी वर्ड को जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा PAINS। अब देखिए इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एफर्ट्स। इसका मतलब हो जाएगा एफर्ट, प्रयास। तो देखिए जैसे हमने प्लूरल बनाया मीनिंग क्या हो गया? चेंज हो गया। जैसे एयर का मतलब क्या होता है? विंड होता है। और जैसे हम एयर को एयर्स बनाएंगे तो मीनिंग क्या होगा? चेंज हो जाएगा। जैसे हम इसे एयर्स बनाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा प्राउड बिहेवियर। देखिए कैसे मीनिंग चेंज हो रहा है? प्राउड बिहेवियर। जैसे GOD, गुड। देखिए गुड का मतलब होता है वेलफेयर, अच्छा, वेलफेयर। और जैसे हम इसको गुड्स बनाएंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। गुड्स का मतलब होता है कमोडिटीज़। देखिए जैसे प्लूरल बना मीनिंग क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसका मतलब हो जाएगा कमोडिटीज़। जैसे मान लीजिए फ्रूट है, फ्रूट का मतलब क्या होता है? फ्रूट मतलब फल। और जैसे हम फ्रूट का प्लूरल बनाएंगे ना तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ हार्डवर्क। जैसे हम इसको फ्रूट्स बनाएंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा रिजल्ट ऑफ हार्डवर्क। रिजल्ट ऑफ हार्डवर्क यानी मेहनत का फल। और भी कुछ वर्ड्स हैं, इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे आयरन मीन्स मेटल, आपने बनाया आयरन, हैंडकप्स हो गया। पेन मीन्स फिजिकल सफरिंग, शारीरिक कष्ट। जैसे प्लूरल बनाएंगे एफर्ट्स हो जाएगा इसका मतलब। एयर मीन्स विंड, एयर्स मतलब प्राउड बिहेवियर। गुड मीन्स वेलफेयर, अच्छा। जैसे हम गुड्स करेंगे कमोडिटी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ऑर्डर। देखिए ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आदेश होता है। ऑर्डर मीन्स आदेश। अब देखिए ऑर्डर का जब ऑर्डर्स बनाएंगे ना
तो इसका मतलब हो जाएगा ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। देखिए जैसे हमने इसका प्लूरल बनाया, मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये ऑर्डर्स मीन्स हो जाएगा ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन यानी सरकारी निर्देश। जैसे कंपास, कंपास का मतलब होता है डिवाइस टू शो डायरेक्शन, मतलब एक डिवाइस है जिससे हम डायरेक्शन को जान सकते हैं। अ डिवाइस टू शो डायरेक्शन, डिवाइस टू शो डायरेक्शन। और जैसे ही हम इसका प्लूरल बनाएंगे, यानी अगर हम इसको बनाएं कंपासेस, तो ये हो जाएगा एन इंस्ट्रूमेंट टू ड्रॉ सर्कल, यानी जो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होता है उसको कंपासेस कहते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट टू ड्रॉ सर्कल, यानी अगर सर्कल ड्रॉ करना है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर डायरेक्शन जानना है तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। फिजिक, PHYSIC, फिजिक का मतलब होता है, देखिए इसी से बना है एक वर्ड है, इसी से बना है फिजिशियन यानी डॉक्टर। तो फिजिक का मतलब होता है मेडिसिन, फिजिक का मतलब हो गया मेडिसिन, इसी वर्ड से बना है फिजिशियन, SICIAN, फिजिशियन मतलब डॉक्टर। तो फिजिक मतलब मेडिसिन हो गया, और जैसे ही आप एस लगाएंगे तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे हम इसको प्लूरल बनाते हैं तो ये फिजिक्स हो जाएगा, और फिजिक्स का मतलब हो जाएगा अ सब्जेक्ट। जैसे इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक का मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक का मतलब हो गया मनी, पैसा। और जैसे हम इकोनॉमिक्स बनाएंगे तो ये हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का मतलब हो जाएगा सब्जेक्ट। यानी जैसे हमने प्लूरल बनाया इसका मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये ऑर्डर मीन्स आदेश, ऑर्डर्स, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। आपको एग्जांपल भी हम बताएंगे। कंपास, डिवाइस टू शो डायरेक्शन, कंपासेस, इंस्ट्रूमेंट टू ड्रॉ सर्कल, फिजिक मेडिसिन, फिजिक्स सब्जेक्ट, इकोनॉमिक मनी, इकोनॉमिक्स हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे रिटर्न, रिटर्न मीन्स क्या, वापसी, कम बैक। और जैसे ही हम रिटर्न को रिटर्न्स बनाएंगे, इसको अगर हम बताते हैं रिटर्न्स, तो रिटर्न्स का मतलब होता है स्टैटिक्स यानी लेखा जोखा, स्टैटिक्स लेखा जोखा। और भी कुछ वर्ड हैं जिसका हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो मीनिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है जैसे वे। देखिए वे का मतलब होता है पाथ, रास्ता। और जैसे हम इसमें एस प्लूरल लगाएंगे, वेज होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा मेथड, काम करने का तरीका। जैसे अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट मतलब अ ग्रुप ऑफ लेटर फ्रॉम A to Z इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, यानी अ ग्रुप ऑफ लेटर्स फ्रॉम A to Z, इसको कहेंगे अल्फ़ाबेट्स। और जैसे हम अल्फ़ाबेट्स बनाएंगे ना तो इसका मतलब हो जाएगा लैंग्वेजेस। और जैसे हम इसको अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा लैंग्वेजेस यानी भाषाएं। जैसे एडवाइस, एडवाइस मतलब होता है सजेशन। और जैसे हम इसको एडवाइसेस बनाते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कमर्शियल इंफॉर्मेशन। जैसे हम इसको एडवाइसेस बनाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कमर्शियल, कमर्शियल इंफॉर्मेशन। तो देखिए ये वर्ड कैसे प्लूरल बनता है और मीनिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए जैसे अपीयरेंस है, देखिए अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, आउटलुक, सॉरी अपीयरेंस का मतलब हो जाएगा प्रेजेंस, उपस्थिति। अपीयरेंस का मतलब हो जाएगा प्रेजेंस। और जब हम
इसको अपीयरेंसेस बनाएंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा आउटलुक। जनरली जब किसी को इनविटेशन कार्ड देते हैं तो वहाँ लिखा होता है योर अपीयरेंस इज एसेंशियल, यानी आपका आना जरूरी है। अब जैसे मान लो सेंड है, सेंड का मतलब क्या हो गया, पार्टिकल ऑफ डस्ट, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स। अब जैसे हम सैंड को सैंड्स बनाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा डेजर्ट, मरुस्थल। जब इसको सैंड को सैंड्स बनाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा डेजर्ट। यानी जैसे ही हम प्लूरल बनाते हैं मीनिंग क्या होगा, टोटली चेंज हो जाएगा। अगला वर्ड है कंटेंट, बहुत अच्छा वर्ड है, खूब एग्जाम में पूछा हुआ है। कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। और जैसे ही कंटेंट का कंटेंट्स बनाएंगे ना, जैसे इसको हम कंटेंट्स बनाएंगे तो इसका मतलब होता है कि थिंग्स कंटेंट। देखिए कंटेंट्स का मतलब हो गया थिंग्स कंटेंट, थिंग्स कंटेंट। जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरा कंटेंट्स बहुत सही है, तो यही हो गया थिंग्स कंटेंट्स। कंटेंट में सेटिस्फैक्शन। तो आपने देखा कि जैसे हमने प्लूरल बनाया मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। और भी कुछ वर्ड है जो आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगला वर्ड है वाटर। देखिए वाटर का मतलब क्या होता है, पीने योग्य पानी होता है, पोर्टेबल वाटर, इसे कहते हैं पोर्टेबल वाटर, या आप कह सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन जैसे वाटर का वाटर्स बनाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ओशियन। जैसे हम इसे वाटर्स बनाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ओशियन, यानी महासमुद्र। देखिए जैसे ही हमने एस लगाया मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे अर्निंग, देखिए अर्निंग का मतलब क्या होता है, इनकम। और जैसे इसको अर्निंग्स बनाएंगे ना तो इसका मीनिंग आपको चेंज हो जाएगा। अर्निंग्स का मतलब होता है सेविंग्स, सेविंग्स मतलब बचत। तो देखिए जैसे हमने एस लगाया मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे आप प्लूरल बनाएंगे इसका मीनिंग जो है चेंज हो जाएगा। ह्यूमैनिटी, देखिए ह्यूमैनिटी का मतलब होता है ह्यूमन क्वालिटी, इसका मतलब होता है ह्यूमन क्वालिटी। और जैसे हम इसका प्लूरल बनाएंगे ह्यूमैनिटीज़, इसका मतलब हो जाएगा आर्ट्स ग्रुप। जैसे हम इसका प्लूरल बनाते हैं ह्यूमैनिटीज़, तो इसका मतलब हो जाएगा आर्ट्स ग्रुप। तो जैसे हमने प्लूरल बनाया इसका मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे कुछ वर्ड और है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। अमेंड, देखिए अमेंड का मतलब होता है सुधार, इसी से बना है एक वर्ड है अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिगार्डिंग यूज़ करते हैं। तो अमेंड मतलब रिफॉर्म हो गया। और जैसे इसको अमेंड्स करेंगे तो ये हो जाएगा कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है COMPENSATION। जैसे जो लोग कुछ घायल वगैरह होते हैं तो गवर्नमेंट कुछ क्षतिपूर्ति के लिए देती है, कंपनसेशंस। अगला वर्ड है टिकट। देखिए टिकट का मतलब होता है कि मोड ऑफ एंट्री, मोड ऑफ एंट्री। और जब आप टिकट्स करेंगे ना तो टिकट्स का मतलब हो जाएगा कि नंबर ऑफ टिकट, टिकट्स मीन्स नंबर ऑफ टिकट्स। इस तरह हमने ये देखा कि जैसे हमने प्लूरल बनाया मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। इस तरह हमने आपको कम से कम 15-16 वर्ड्स बताएं, और ये वो वर्ड्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको कुछ नहीं, अगर इनको चेक करना है तो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इसके अलावा मैं इन शब्दों पे पूछे गए कुछ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूँ। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं प्रीवियस एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन। हमने जो वर्ड लिखा है उन पे बेस्ट। जैसे भी क्वेश्चन था कि माय यंगेस्ट ब्रदर
माई यंगेस्ट ब्रदर इज लर्निंग अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 4। देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्लू वर्ड्स है कि मेरा सबसे छोटा भाई है। अब देखिए छोटा भाई किसी भी एज का हो सकता है, लेकिन एक और क्लू वर्ड दिया है कि उसकी उम्र कितनी है, 4 ईयर्स है। तो एक तो मेरा छोटा भाई है, दूसरा उसकी उम्र कितनी है, 4 साल है। तो बताइए वो अल्फ़ाबेट मतलब अल्फ़ाबेट को सीखेगा या अल्फ़ाबेट लैंग्वेज को सीखेगा? तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। अब इसी क्वेश्चन को मान लो एरर में दे दिया। देखिए क्वेश्चन को किसी तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। मान लो सेम क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दिया कि माई यंगेस्ट ब्रदर इसको स्लैश कर दिया, इज लर्निंग अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 4 और ये कर दिया आपका नो एरर। तो देखिए सेम कंडीशन है, एट द एज ऑफ 4 है, तो ये अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, क्या होगा, अल्फ़ाबेट होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट होगा तो ग्रुप ऑफ लेटर फ्रॉम ए टू जेड होगा। तो मेरे कहने का मतलब देखिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए अभी क्वेश्चन था कि इन ऑर्डर टू ड्रॉ सर्कल, इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ सर्कल, यानी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए वी रिक्वायर कंपस। अब मान लो इसको स्लैश कर दिया, नो एरर। इसको ऐसे कर दिया, इन ऑर्डर टू ड्रॉ सर्कल, मान लो ये पार्ट है, इसको बी कर दिया, इसको सी कर दिया, इसको डी कर दिया। तो देखिए हमें सर्कल को ड्रॉ करना है, तो सर्कल को ड्रॉ करते हैं वो क्या होगा, इसमें ES होगा, कंपास प्लूरल होगा, इसमें आपका ES होगा, क्योंकि जो सिंगुलर होता है उसका मतलब होता है डिवाइस टू शो डायरेक्शन, और यहाँ कह रहा है कि सर्कल को ड्रॉ करना है। जैसे अगर मैं बोलूँ, एक क्वेश्चन अभी आया हुआ था कि माई ग्रैंडफादर इज सफरिंग, माई ग्रैंडफादर इज सफरिंग इन, देखिए दो ऑप्शन था, PAIN और PAINS। देखिए सफरिंग की बात कर रहा है तो फिजिकल पेन हो जाएगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको डिसाइड करना है कि क्या हो सकता है। अभी एक लेटेस्ट क्वेश्चन आया था कि द जज issued an order, the judge issued an order for his immediate arrest, for his immediate arrest, जिसको नो एरर किया था। तो एक बात बताइए, जज क्या करेगा, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन देगा। जैसे आपने देखा होगा कॉलेज में जब कोई नोटिफिकेशन आता है तो अक्सर जो उसके नीचे लिखा होता है कि ऑर्डर्स बाय HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो ऑर्डर्स का मतलब होता है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। तो जज क्या करेगा, जज ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन देगा, आप इसको बनाओगे तो क्या होगा, एन ऑर्डर्स हो जाएगा, तब जाके ये करेक्शन लेगा, अदरवाइज गलत होगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि द फ्रूट ऑब्लिक फ्रूट्स, अब इन दो में से कोई एक लेना था, ऑफ हार्डवर्क आर ऑलवेज स्वीट। देखिए यानी मेहनत का फल मीठा होता है, तो क्या होगा, फ्रूट्स होगा, रिजल्ट ऑफ हार्डवर्क अभी ने लिखवाया था। अभी एक क्वेश्चन आया था, चलिए अगला क्वेश्चन में बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन था कि जैसे हमने कंटेंट वर्ड लिखवाया था ना, कंटेंट का प्लूरल क्या, कंटेंट्स बोला था मैंने, थिंग्स कंटेंट। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अभी क्वेश्चन है जैसे वन कांट सक्सीड, वन कांट सक्सीड in one's life without taking pain, और ये दिया था नो एरर। अब देखिए ध्यान से, ये ए पार्ट है आपका, बी है, सी है और डी है। कहता है कि कोई भी आदमी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता विदाउट टेकिंग। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो फिजिकल सफरिंग होता है, यानी कोई भी आदमी अपने लाइफ में बिना एफर्ट्स के सक्सेस नहीं हो सकता है। तो ये सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, PAINS करना पड़ेगा, तब जाके ये सही होगा। इसको हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ये सही होगा। जैसे भी क्वेश्चन था, शी गिव्स herself एयर या एयर्स whenever at the party, एयर या एयर्स whenever at the party। तो देखिए ये होता है आपका विंड होता है, हवा होता है, और दिस इज प्राउड बिहेवियर। तो देखिए जब भी हम पार्टी में जाते हैं तो क्या करते हैं, एयर्स हो जाएगा, शी गिव्स हरसेल्फ एयर्स व्हेनेवर एट द पार्टी। यानी कुल मिलाकर जो भी वर्ड लिखाए गए हैं वो सारे वर्ड वो वर्ड है जो फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, वी शुड वर्क फॉर द गुड ऑब्लिक गुड्स ऑफ द कंट्री। वी शुड वर्क फॉर द, देखिए यहाँ पे गुड और गुड है, तो हमें देश की वेलफेयर के लिए काम करना है, कमोडिटीज़ के लिए नहीं। तो क्या होगा, वी शुड वर्क फॉर द गुड ऑफ द कंट्री, वी शुड वर्क फॉर द गुड ऑफ द कंट्री, यानी हमें देश के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, the police have come with an iron or irons। तो देखिए मेटल के साथ तो होगा नहीं, आयरन्स हो जाएगा। आयरन्स मतलब हैंडकप्स होता है, ये हमने बताया था। तो ये जितने भी वर्ड बताए थे वो वर्ड है जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में आते हैं। ये कुछ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन था और आप भी बनाइएगा। नेक्स्ट बता रहा हूँ, इसके बाद सेकंड पॉइंट। अब देखिए सम फैक्ट्स का मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ और ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको जैसे यहाँ पे लिखा है 5 स्टार होटल, अब ये हम देखेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। 5 स्टार्स होटल, बाद में चेक करेंगे, आपको बताएंगे। 5 डेज प्रोग्राम, 5 डेज प्रोग्राम, तो हम ये देखेंगे कि क्या ये दोनों सही है या फिर गलत है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसको जानने से पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा दूं, वो समझ लीजिए आप, और फिर इसके बाद आप कभी गलती नहीं करेंगे। जैसे मान लो एक नॉर्मल मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, अगर हम जनरली किसी से बोलते हैं कि हाउ ओल्ड आर यू, तो जनरली इसका आंसर क्या हो सकता है। जब भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो देखिए जनरली लोग बोलते हैं, अब जो भी एज हो, जनरली जैसे हम कहते हैं, जैसे मान लो आई एम 30, ये भी चलेगा।
बट हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। देखिए 30 है तो ईयर का ईयर्स बनेगा, ओल्ड तो इसलिए आया कि आपके क्वेश्चन में है, तो क्वेश्चन में है इसलिए आया। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि आई एम 30। अब देखिए जब हम अपनी डिस्क्रिप्शन देंगे कि मैं 30 साल का क्या हूँ, स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ, इंजीनियर हूँ, तो जैसे अपने आइडेंटिफिकेशन को बताएंगे ना तो ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जैसे ही आप अपनी पहचान बताएंगे तो आपका जो ईयर्स है वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम 30 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, तो देखिए ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है। तो जैसे हमने आइडेंटिफिकेशन बताया तो आपका ईयर्स क्या हो गया, ईयर में कन्वर्ट हो गया। ये बताया क्यों? क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन चीज़ को देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि ये सही है या गलत है। मैं बहुत सारा एग्जाम्पल मैं अभी दे रहा हूँ। देखिए 30 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, जैसे हमने आइडेंटिफिकेशन बताया ना, पहचान बताया, तो आपका जो ईयर्स है वो ईयर में कन्वर्ट हो गया। और देखिए एक्चुअली यही बताने का मेन रीज़न था जिससे हमने ये क्वेश्चन को पुट किया। अब ध्यान से देखिए 5 है तो स्टार्स होगा, नॉर्मली जेन्युइन है, लेकिन जैसे इसके बाद नाउन आ गया ना तो फिर ये स्टार्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्टार हो जाएगा। इसी लोग जनरली क्या कहते हैं, 5 स्टार होटल। ठीक है, इसी तरह देखिए 5 डेज, 5 है तो डेज होगा, लेकिन जैसे ही आपका नाउन आ गया तो फिर ये डे हो जाएगा। 5 डे प्रोग्राम मतलब 5 दिन का प्रोग्राम। जैसे मान लीजिए 2 रुपीस, इसका मतलब कि 2 रुपये। देखिए 2 रुपये का क्या हो सकता है, या तो नोट हो सकता है या फिर सिक्का हो सकता है, या तो फिर आपका क्वाइन होगा या फिर नोट होगा। तो जैसे ही आप इसके आगे नोट या क्वाइन लगाएंगे तो ये आपका जो रुपीस है वो रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। जिससे 2 रुपये का आपका क्वाइन भी हो सकता है और नोट भी हो सकता है। तो जैसे ही हम इसके पास नोट या क्वाइन में से किसी एक को मेंशन करेंगे तो ये रुपीस आपका रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हम इसको ये लिखेंगे 2 रुपी क्वाइन, अब जाके ये सही हुआ, या 2 रुपी नोट, ये आपका 2 रुपी नोट हो जाएगा। देखिए अगर मान लो मुझे ऐसा कहना हो कि 2 रुपये के मेरे पास 4 क्वाइंस है, तो अब जब प्लूरल बनेगा तो इसका बनेगा, इसका नहीं बनेगा। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि 4 2 रुपी क्वाइंस, तो देखो ये 4 क्वाइंस ही तो बढ़ रहा है ना, ये रुपीस नहीं होगा। हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसे मान लो दिया हुआ है डिलीकेट आई, डिलीकेट आइज, ठीक है, आइज डिलीकेट होती है। अब देखो इसके बाद अगर कोई नाउन हम यूज़ करते हैं जैसे आँखों की सर्जरी, तो जैसे अगर नाउन को मेंशन करेंगे तो फिर ये आई हो जाएगा, डिलीकेट आई सर्जरी। जब भी नाउन आया तो फिर क्या होगा, ये आई हो गया। तो यहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट करता रहता है, मेनली जो है एक क्वेश्चन यहाँ से देता ही देता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ है 3 बेडरूम्स, 3 बेड रूम्स, बिल्कुल सही है, 3 है तो रूम्स ही होगा। लेकिन जैसे हम यहाँ पे लगा दें फ्लैट, तो फ्लैट लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा रूम, यानी 3 बेडरूम फ्लैट। यानी कुल मिलाकर इसी चीज़ को बताने के लिए हमने ये क्वेश्चन पुट किया था। और हम जो ये तीसरा आंसर जो दे रहे हैं ना, उसमें इसी पार्ट से आपका सॉल्यूशन मिला, इसलिए हमने क्वेश्चन को पुट किया था। एक क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे वेनेवर ही गोज टू मुंबई, वेनेवर ही गोज टू मुंबई, इसका मतलब है कि जब भी वो मुंबई जाता है, ही स्टेज इन 5 स्टार्स
होटल और उसके बाद दिया है आपका नो एरर। तो देखिए, व्हेनेवर ही गोज टू मुंबई, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है और ये आपका डी पार्ट है। तो देखिए 5 स्टार्स, अगर होटल नहीं होता तो चलता, लेकिन नाउन दे दिया है तो ये क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। तो अक्सर यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता है। आज के लिए 2 फैक्ट, अगली क्लास में कुछ और फैक्ट के साथ मैं आऊँगा। तब तक आप वीडियो को देखते रहें, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब पैरागन इंग्लिश कंसेप्ट, और कमेंट करते रहें। अगली क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। तब तक के लिए हैव ए गुड नाइट।